नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत वनराज ने अपने कमरे में आराम से की। वो अपने पसंदीदा शो देखने का फैसला करता है। अनुपमा वनराज के कमरे में दस्तक देती है। वनराज अनुपमा से पूछते हैं कि क्या वो भोजन लेके आई है। अनुपमा कहती है कि वो यहाँ तेल लेके आई है। वनराज कहते हैं कि उन्हें तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपमा ने वनराज से सुरक्षा के लिए आवेदन किया और कहा क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि पाखी उसके साथ ज़बरदस्ती होली खेल सकती है। वनराज कहता है कि वो पाखी के साथ होली नहीं खेलेगा। अनुपमा फिर भी वनराज से तेल लगाने के लिए कहती है क्योंकि काव्या उस पर रंग लगा सकती है। वनराज अनुपमा से कहता है कि वो किसी के साथ होली खेलने नहीं जा रहा है, चाहे वो काव्या हो या फिर पाखी। अनुपमा ने वनराज से अभी भी तेल लगाने के लिए कहा और कहा क्योंकि उसे आभास हो रहा है कि उसके साथ वो भी अपनी पहली होली मनाने जा रही है। वनराज को लगता है कि अनुपमा का अंतर्ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। वो ये तय करने के लिए संघर्ष करता है कि उसे तेल लगाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ शाह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे होली खेलने का फैसला करते हैं। अनुपमा ने शाह पर रंग डाला और वो काव्या से जा टकराती है। काव्या नीचे गिर जाती है। अनुपमा माफ़ी मांगती है और काव्या को होली की शुभकामनाएं देती है। काव्या अनुपमा की उपेक्षा करती है। बाद में अनुपमा और शाह डांस करते हैं और होली खेलते हैं। इसी बीच में काव्या भी शाह के साथ होली खेलती है और वनराज से मिलने का फैसला करती है। राखी ने काव्या को देखा और उसे ताना मारा कि शाह उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। काव्या करारा जवाब देती है और कहती है कि वो एक दिन शाह की बहू बन जाएगी। काव्या राखी से कहती है कि वो किंजल की सास बन जाएगी, इसलिए उसे अपनी बेटी के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। राखी ने काव्या के खिलाफ साजिश रची। आगे पाखी वनराज को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वनराज मना कर देता है और पाखी परेशान हो जाती है। काव्या ने वनराज को अपने कमरे से बाहर आने के लिए कहा। वनराज मना कर देता है। इस बीच समर ने उन दोनों को स्पॉट कर लिया। वहाँ समर और नंदिनी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। समर नंदिनी को तेल देता है और कहता है कि प्रेमिका और प्रेमी के रूप में ये उनकी आखिरी होली हो सकती है। नंदिनी असमंजस में है। समर साफ कर देता है कि अगले साल तक वे शादीशुदा जोड़े में बदल सकते हैं। नंदिनी समर से कहती है कि वो सिर्फ 22 साल की है। समर कहता है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। वो आगे नंदिनी के साथ अपने सपने को साझा करता है और दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर देखते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। वो समर से अपने परिवार के साथ होली खेलने वाली पोस्ट पर रंग लगाने के लिए कहती है। नंदिनी और समर की बातें सुनकर दो लड़के वहां से निकल जाते हैं। दोनों समर से बदला लेने का फैसला करते हैं। लड़कों में से एक पाखी किंजल और नंदिनी को परेशान करने का फैसला करता है। वहाँ काव्या ने वनराज के साथ रंग खेलने की साजिश रची। इसी बीच इधर राखी ने काव्या को एक नुकीला पेय भेजा। अनुपमा गलती से इसे पी लेती है और अजीब व्यवहार करती है। वहाँ वनराज अनुपमा द्वारा तैयार की गई मिठाई का आनंद लेते हैं और भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरे पक्ष ने अनुपमा से बात की और वनराज को रंग लगाने का फैसला किया। बाद में नंदिनी समर की गाल पर चुंबन देती है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें और अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दैनिक उजाला।